हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, अलौकिक कहानियाँ के छठे एपिसोड में आप सभी का स्वागतम। मैं रश्मि और मैं आपको सुनाने जा रही हूँ एक हॉरर स्टोरी। दोस्तों, गांव का नाम था काला कुआं। यह गांव एक घने जंगल के बीच बसा था, जहां सूरज की रोशनी भी मुश्किल से ही पहुंचती थी। यहाँ के लोग बहुत कम बाहर की दुनिया से संपर्क रखते थे। इस गांव के बारे में बाहरी लोग ज्यादा नहीं जानते थे। राहुल, एक युवा पत्रकार, इस गांव के बारे में सुनकर वहां जाने का फैसला करता है। उसने कई बार सुना था यहाँ पर रात को अजीब चीखें सुनाई देती हैं। लोग बिना किसी कारण के ही गायब हो जाते हैं। यह गांव के पास बने पुराने कुएं में कुछ अजीबोगरीब घटनाएं घटती हैं। जब राहुल गांव पहुंचा तो उसने देखा यह गांव सच में बहुत सुनसान था। घरों की दीवारें टूटी फूटी थी, सड़कों पर कोई हलचल नहीं थी और हर जगह अजीब सा सन्नाटा पसरा था। कुछ बुजुर्ग लोग उसे घूर रहे थे, मानो वो नहीं चाहते थे कि वह यहाँ आए। राहुल ने गांव के एक बूढ़े आदमी से पूछा, बाबा, यह गांव इतना सूना क्यों है? लोग यहाँ से क्यों भाग रहे हैं? बूढ़े आदमी ने कांपती हुई आवाज में जवाब दिया, बेटा, तुम यहाँ से चले जाओ। यह गांव अब रहने लायक नहीं रहा। जब से वह लौटी है तब से सब कुछ बदल चुका है। राहुल ने चौंक कर पूछा, कौन लौटी है बाबा? बूढ़े आदमी ने घबराकर इधर उधर देखा और धीरे से बोला, चुड़ैल। राहुल हंस पड़ा, बाबा, ये तो सब कहानियां हैं। बूढ़े आदमी ने गहरी सांस ली। अगर तुम्हें यकीन नहीं है तो आज रात कुएं के पास जाकर देख लेना, लेकिन याद रखना, अगर वो तुम्हें देख ले तो तुम भी उसी की तरह गायब हो जाओगे। रात होते ही राहुल अपने कैमरे और टॉर्च के साथ कुएं के पास पहुंचा। हवा में अजीब सी ठंडक थी। अचानक उसे लगा कुएं से किसी के रोने की आवाज आ रही है। वह धीरे धीरे कुएं के पास पहुंचा, उसमें झांकने लगा। तभी उसे एक सफेद साड़ी में लिपटी एक औरत दिखाई दी। उसके लंबे बाल पानी में तैर रहे थे। उसकी आंखें जलती हुई अंगारों की तरह चमक रही थी। राहुल का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वह पीछे हटने ही वाला था। औरत ने अचानक अपनी गर्दन ऊपर उठा ली। अब उसका पूरा चेहरा दिख रहा था। वह चेहरा एकदम सड़ा गला था। उसकी आंखों से खून टपक रहा था। उसका मुंह असामान्य रूप से बड़ा था। राहुल ने चीखने की कोशिश की, लेकिन उसकी आवाज गले में ही अटक गई। वह जल्दी से भागने लगा, लेकिन उसे महसूस हुआ कोई उसके पीछे पीछे दौड़ रहा हो। राहुल गांव के पुराने मंदिर में घुस गया। वह हाँफ रहा था और उसके शरीर से पसीना बह रहा था। उसने मंदिर के पुजारी को वहां बैठे देखा। पुजारी ने गंभीर आवाज में पूछा, क्या तुमने उसे देख लिया? राहुल ने कांपते हुए सिर हिलाया। पुजारी ने धीरे से कहा, अब तुम नहीं बचोगे। जिसने भी उसे देखा वह जिंदा नहीं बचा। यह गांव एक श्राप से ग्रसित है। बहुत सालों पहले एक गर्भवती औरत को इस कुएं में जिंदा फेंक दिया गया था। उसकी आत्मा अब भी उसके बदले की तलाश में है। राहुल ने डरते हुए पूछा, कोई तरीका है बचने का? पुजारी ने गहरी सांस लेते हुए कहा, बस एक ही तरीका है, गांव छोड़ दो, दोबारा कभी मत लौटना। राहुल ने अगली सुबह गांव छोड़ने का फैसला किया, लेकिन रात के समय उसे लगा कोई उसके कमरे के बाहर खड़ा है। वह धीरे धीरे दरवाजा खोलकर बाहर झांकने लगा। तभी एक तेज हवा का झोंका आया। दरवाजा जोर से बंद हो गया। कमरे के अंदर अचानक ठंड बढ़ गई और राहुल ने महसूस किया कोई उसके पीछे खड़ा है। उसने हिम्मत जुटाकर पीछे देखा। वही औरत वहां खड़ी थी। उसकी आंखों से खून बह रहा था और उसके सड़े गले हाथ धीरे धीरे राहुल की तरफ बढ़ रहे थे। अगली सुबह गांव वाले जब राहुल के कमरे में गए तो वहां कोई नहीं था, बस उसकी घड़ी और कैमरा जमीन पर पड़े थे। राहुल भी उसी कुएं की तरह इस दुनिया से गायब हो चुका था। दोस्तों,
यह थी एक हॉरर स्टोरी, एक हिंदी हॉरर स्टोरी। स्टोरी पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और मुझे कमेंट करके बताइएगा कि स्टोरी आपको कैसी लगी। फिर मैं मिलूँगी ऐसी एक हिंदी हॉरर स्टोरी के साथ। तब तक नमस्ते।